जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी हो गया या गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर आप यूज कर रहे होते हैं। डिटेक्टर का मेन और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यूवी डिटेक्टर यूज करते हैं, पीडीए डिटेक्टर आप यूज कर रहे होते हैं, डैट डिटेक्टर आप यूज करते हैं, वीडब्ल्यूडी डिटेक्टर आप यूज कर रहे होते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप एफआईडी डिटेक्टर का यूज कर रहे हो, जिसको हम फ्लेम आयनाइज डिटेक्टर कहते हैं। ये बेताश डिटेक्टर है जो आप एचपीएलसी गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये एचपीएलसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है जिसको हम कहते हैं ईएलएसडी, जिसका बहुत कॉमन यूज नहीं है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। अब ये ईएलएसडी डिटेक्टर क्या है, जिसको हम कहते हैं एवोपरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, और कहाँ इसको हम यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ये है, इस पर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ईएलएसडी डिटेक्टर बेसिकली है क्या। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि ये ईएलएसडी जो डिटेक्टर है क्या बेसिकली, और कैसे काम करता है और कहाँ इसका यूजेज है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी सी इसके थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपको आइडिया होगा कि लाइट जो है डिफरेंट सोर्सेज में आपको मिल रही होती है, डिफरेंट फॉर्म में आप लाइट को देख रहे होते हैं। जिसमें नंबर 1 आप देखें तो जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं, जो आपका एक किस्म का रेनबो जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर होता है, उस टाइप की जो लाइट्स होती हैं, या आपके मिरर के अंदर जो आपको रिफ्लेक्स मिल रहा होता है, इंट्रैक्शन मिल रहा होता है, उसको हम रिफ्लेक्शन कह रहे होते हैं। लाइट की एक फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद एक लाइट आप देखते होंगे रिले, ये भी एक लाइट की एक टर्म है जो नॉर्मली कंसर्न कर रही होती है ब्लू कलर के साथ। क्लियर है। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइट है, इसको हम कहते हैं एमईआई। ये बेसिकली स्कैटरिंग लाइट होती है जो खासकर कंसर्न कर रही होती है ये ईएलएसडी डिटेक्टर के साथ। इन सारी लाइट्स का डिफरेंट टाइप्स की आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये इस लाइट्स का इस ईएलएसडी डिटेक्टर के साथ किस तरह रिलेशन है। तो बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा देख लें, ये मैंने थोड़ा आपको लाइट को बताया कि ईएलएसडी डिटेक्टर वर्क किस तरह कर रहा होता है। आपको पता है आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसको हम नॉन क्रोमोफर्स कहते हैं। तो ये जो ईएलएसडी डिटेक्टर है, ये बेसिकली टोटली कंसर्न कर रहा होता है उन्हीं कंपाउंड के साथ जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते। क्लियर है। उन्हीं कंपाउंड के लिए इस डिटेक्टर को आप यूज करते हैं। अब होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम करता है। जो आपका एचपीएलसी का सिस्टम होता है उसमें चीजें चेंज होती है, उसमें एक किस्म का एक नेबुलाइजर लगा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लेम फोटोमीटर के अंदर या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो वो आपका जो एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और आपका जो मोबाइल फेज है, जिसके अंदर आपका सैंपल इल्यूट होकर जा रहा होता है, तो उस मोबाइल फेट को वो एवोपरेट कर देता है। इसीलिए इस डिटेक्टर का नाम एवोपरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। जब आपका मोबाइल फेस एवोपरेट होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स में एवोपरेट हो जाता है, स्मॉल और लार्जर पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली, तो उसके बाद जो आपका एनालाइट होता है, जो आपका पर्टिकुलर एनालाइट है, वो एवोपरेट नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट में वहां पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। वहां पे आपके फेस के अंदर रह जाता है। तो फिर ये जो लाइट होती है, जिसको हम यूं कह लेके आपकी एमईआई लाइट है, तो वो लाइट उस कंपाउंड को इंटरेक्ट करती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। और वो जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है आपके डिटेक्टर के थ्रू, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपको एब्जॉर्बेंस दे रही होती है, क्योंकि ये उन्हीं कंपाउंड के लिए यूज होता है जो लाइट को बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं करते। एक किस्म का एवोपरेशन है इसमें, पहले आपको मोबाइल फेस का, ठीक है, और रिमेनिंग आपका एनालाइट सॉलिड रहता है, और उस पर फिर वो लाइट जब इंटरेक्ट करती है तो वो लाइट को स्कैटर्ड करता है वो कंपाउंड, और वो स्कैटर्ड लाइट जो होती है डिफरेंट फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्बर्स की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स दे रही होती है थ्रू डिटेक्टर। तो ये बेसिकली मेन काम होता है, इसका प्रिंसिपल है ईएसडी जो डिटेक्टर है, एवोपरेटिंग लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर है। इसके नेम से, एब्रिविएशन से भी आपको अंदाजा होता है कि बेसिकली काम किस कर रहा होता है, लेकिन मैंने इसको आपको मेन प्रिंसिपल बताया कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं। अब मैंने इतना सारा कैरियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया है, तो बहुत कम मेरी नज़रों में भी ये ईएलएसडी डिटेक्टर आया है, बहुत रेयर है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे कि पॉलीमर्स हो गए, लिपिड्स हो गए, आपके शुगर्स हो गए, तो उनकी टेस्टिंग के अंदर ये मेनली यूज होता है डिटेक्टर,
ठीक है, ELSD, तो वहाँ पे कुछ इन कंपाउंड्स की नेचर ऐसी होती है कि वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसीलिए इस डिटेक्टर का वहाँ पे बड़ा वाइडली यूज़ है। और शुगर इंडस्ट्री अगर आप मेनली ले लेंगे, ठीक है, तो पॉलीमर इंडस्ट्री में वहाँ पे भी इसका बड़ा इस्तेमाल है। लास्ट 20 ईयर्स बिफोर आप देखेंगे तो ये डिटेक्टर इन यूज़ है। क्लियर है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर टाइप्स की, डिटेक्टर की बहुत सारी टाइप्स में आपने सुनी होगी, लेकिन ये डिटेक्टर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं ELSD डिटेक्टर। तो आई होप कि आप इसकी वीडियो से आपको एक कंसेप्ट मिला होगा कि डिटेक्टर बेसिकली है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसकी अमेंडमेंट्स HPLC के अंदर होती है, जो आप यूज होता है। नॉर्मली आप HPLC लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे थे, उसमें ये डिटेक्टर यूज नहीं होता, क्योंकि वो उसकी फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि ना उसके अंदर नेबुलाइजर होता है, ना ही उसमें एवोपरेशन का सिस्टम होता है। क्लियर हो गया? वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लास्ट सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।